जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का प्रश्नावली 1.4 का सवाल आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां तक हमने आपको क्या किया था, छोड़ दिया था। इस वीडियो में हम लोग सवाल चौथा से देखेंगे। सवाल चौथा क्या है सर? देखिए, बोला कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पे क्या करना है? निरूपित करना है। हमने आपको संख्या रेखा पे निरूपित करने का तरीका पिछले वीडियो में बताया था। है पिछला वीडियो जो अपलोड हुआ था, वहां पे जितने भी संख्याएं थी वो सभी 0 और 1 के बीच ही आती थी। है? लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ अलग है। हम इसको बताएंगे कि निम्नलिखित को संख्या रेखा पे कैसे क्या करना, दिखाना है। अगर हम बात करें संख्या रेखा का, तो आपको संख्या रेखा पता होगा, एक ऐसी लाइन जो सीधी सरल हो। है ना? ये आती कहाँ से है और जाती कहाँ पे है पता नहीं। ये दोनों कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक। ना उसका वो छोर पता है, ना इसका ये छोर पता है। लेकिन एक चीज पता है, इस संख्या रेखा के बीचों बीच एक चीज होता है, वो होता है जीरो। हम बताए थे कि जीरो ना तो धनात्मक होता है, ना तो क्या होता है, ऋणात्मक है। आप इस जीरो के अगर दाईं तरफ जाइएगा तो संख्याएं प्लस में होती हैं, हमने ये बात बताया था। और जीरो के अगर आप बाईं तरफ आइएगा तो संख्याएं माइनस में होगी। आपको ये भी याद रखना है कि अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहा है, तो संख्या का जो मान है, संख्या का मान है वो बढ़ता है। सर, संख्या का मान क्या करता है? बढ़ता है। अगर हम पूछें कि बताइए -3 और -2 में कौन बड़ा है, -3 और -2 में कौन बड़ा है, तो आप देखिएगा इधर कौन है, दाईं तरफ कौन है, -3 या 2। तो देखिएगा कि -2 क्या है, दाईं तरफ है। दाईं तरफ जाने से मान क्या होता है? बढ़ता है। इसका मतलब -2 क्या है? बड़ा है। ये तो रहा बेसिक जानकारी। ये तो रहा क्या सर? बेसिक जानकारी है। हाँ, चलिए अब देखिए क्या बोला है। आपको बोला है कि संख्या रेखा में आपको क्या करना, दर्शाना है। चौथा का ए नंबर बोला है 4/3। 4/3। तो हमने आपको बताया था कि जब आपको 4/3 को जब आपको पता है, तो आपको पता कर लेना पड़ेगा कि 4/3 आएगा कहाँ से, किन के बीच आएगा। तो बीच में लाने के लिए सबसे पहले क्या देना? भाग देना। 4 को किससे भाग देना है? 3 से। क्योंकि जो संख्या नीचे रहती है उस संख्या से क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है। कितना बार जाएगा सर? एक बार। भाग नहीं जाएगा 0, 3 तिया 9, 1 है। कितना बार में गया? 3 बार। लगभग के 1.3 आएगा। बाकी बात और आगे आते जाएगा। मतलब आप समझ गए कि जो 1.3 किसके बीच आएगा सर? ये 1 और 2 के बीच आएगा। 1.3 किसके बीच आएगा? 1 और 2 के बीच आएगा। मतलब कि अब 0 और 1 के बीच हम कारनामा नहीं करेंगे। अब जो कारनामा करना है वो 1 और 2 के बीच करना है। ठीक है। हाँ, अब 1 और 2 के बीच करेंगे कैसे? देखिए सर, 4/3 को आप सबसे पहले मिश्रित भिन्न में आपको बदलना पड़ेगा। सर, अगर संख्या 0 और 1 के बीच आता है तब उसको मिश्रित भिन्न में नहीं बदला जाता है। लेकिन जैसे संख्या 0 और 1 को छोड़ के कहीं और आता है, तो आपको उसको मिश्रित भिन्न में क्या करना? बदलना है। और मिश्रित भिन्न में बदलना पता है आपको। 3 है तो 3 यहीं रखिएगा, 1 यहाँ जाएगा। सर, 3 1 3 और 1 4। बदला कैसे जाता है? 4 को भाग किसे दिया जाता है? 3 से। कितना बार में जाएगा? एक बार में है। आया। ये 3 है तो 3 को कहाँ रखा जाता है? नीचे है। जितना बार में भाग जाता है उसको यहाँ लिखा जाता है। जो शेष बचता है उसको कहाँ लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है। अब आ गया 1/1/3। ये 4/3 का मिश्रित रूप क्या है? 1/1/3 है। हाँ, अब पता है। अब क्या करना है कि ये इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, 1 + 1/3, क्योंकि बात वही है। हाँ, अब देखिए, अब तो 1 यहाँ है, अब तो 1 से पहले कुछ करना नहीं है। अब ये यहाँ तक है। तो आपको क्या करना है? हमने बोला था आप 1 को अब मत देखिए, आप सिर्फ 1/3 को देखिए। इसका मतलब है कि हम बोले थे नीचे जितना रहता है उसको उतने भागों में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। तो हमको काम 1 और 2 के बीच को कितना भाग में बांटना है? 3। तो 1 भाग, 2 भाग, और यही कौन सा भाग? तीसरा भाग। ये पहला भाग होगा, ये दूसरा भाग होगा, यही कौन सा भाग होगा? तीसरा भाग होगा। इसके नीचे 3 है तो इसके नीचे भी क्या देना है? 3 देना है। क्या देना है सर? 3 देना है। अब ध्यान देना है कि ये आएगा कहाँ से, ये आएगा कहाँ से। तो अब गौर कीजिए, है आपको 1/3 दिखाना है। 1/3 दिखाना है तो क्या देखिए, ये पूर्णांक, ये क्या 1/3 नहीं है? बिल्कुल 1/3 है। ये यहाँ से 1/3 है और यहाँ से 1 है। 1 यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ 1/3। अब 1 और 1/3 को जोड़िएगा तो इसके नीचे 1, 1 और 3 का लासा 3, 3 × 3 = 3 और 1 × 1 4। और यही पूर्णांक क्या होगा सर? 4/4/3। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा सवाल बताते हैं। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा सवाल बताते हैं, आपको वहाँ बिल्कुल समझ आ जाएगा। देखिए,
दूसरा सवाल क्या है, माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 है। तो आपको इसको बदलना है मिश्रित भिन्न में। किस में बदलना है, मिश्रित भिन्न में। तो मिश्रित भिन्न में कैसे बदलिएगा, 2 है, 2 को भाग दीजिए किससे, 3 से। ये 2/3 तो आपको किस से भाग नहीं जाएगा, 0 होगा। यहाँ 0 दीजिएगा, 3 छक 18, 2 3 छक 18। ये तो सर 0.66 आया, 0 पॉइंट क्या आया सर, 66 आया। 0.66 का मतलब ये एक संख्या रेखा में कहाँ होगा। आप एक संख्या रेखा खींच दिए, बीच में इसका क्या सर 0, इधर 1, इधर माइनस का 1। लेकिन सर माइनस है तो ये माइनस तरफ होगा, है इसमें माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस है तो माइनस तरफ आएगा, है। अब जब 0 और 1 के बीच आएगा तो आपको उसको मिश्रित भिन्न में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझ गए कि 2/3 है वो 0 और 1 के बीच आएगा, लेकिन माइनस तरफ आएगा। कहाँ आएगा, माइनस तरफ है। अब नीचे कितना है सर, 3। तो इनके बीच में कितना भाग में बांटेंगे, 3 भाग में, 1 भाग, 2 भाग और तीसरा भाग यही होता है। यहाँ पे देंगे 1 2 और यहाँ पे नाम क्या देंगे, 3। और हर किसी के नीचे सर 3 है तो हर किसी के नीचे क्या बैठा देंगे, 3। देखिए ये 3 3 कटेगा तो 1 ही आएगा, लेकिन संख्याएं सभी क्या सर माइनस में, क्योंकि इसकी क्या है, बाईं तरफ है। 2/3 निकालना है, ये संख्याएं आई और ये 2/3, और ये सिंपल सा क्या होगा सर, आंसर। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, हम आपको एक और संख्या बताते हैं। एक हम अपने से बताते हैं, एक हम क्या सर कैसे बताते हैं, हम आपको एक संख्या अपने से बताते हैं। देखिए हम बोल दिए यदि 5/2, हमने क्या बोला, 5/2 को आपको कहाँ दिखाना है, संख्या रेखा पे, है। तो देखिए सबसे पहले 5/2 आएगा कहाँ से, आएगा जानने के लिए हमको 5 को भाग किससे देना पड़ेगा, 2 से। कितना भाग में जाएगा, 2 दूना 4, 1 उतरेगा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव यहाँ 0, 2 पचे 10, कट गया। कितना आया सर, 2.5 आया। कितना आया, 2.5। अब तो 2.5 आएगा कहाँ सर, आपको तो पता है कि 2.5 2 और 3 के बीच आता होगा। 2.5 2 और 3 के बीच आएगा ना, क्योंकि 2.5 2.1 2 के बाद 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 है। तो आप समझ गए कि ये जो संख्याएं आएगी 5/2 जो संख्या आएगा वो 2 और 3 के बीच आएगा, 2 और 3 के बीच आएगा। हाँ जब आएगा आपको पता चल गया कि ये संख्याएं 2 और 3 के बीच आएगी, तो आपको एक संख्या रेखा खींचना है। बिल्कुल, इसके बीच में क्या सर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे सर 3 है। अब हम काम कहाँ करेंगे, हम काम करेंगे 2 और 3 के बीच में। मतलब हम जो काम करने वाले हैं वो 2 और 3 के बीच में करने वाले हैं। ना तो हम 0 और 1 के बीच करेंगे, ना तो 1 और 2 के बीच करेंगे। काम क्या करेंगे, 2 और 3 के बीच में, है। अब इसको बदलना है आपको मिश्रित भिन्न में। तो मिश्रित भिन्न में कैसे बदला जाता है, 5 है, इसको 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, 1 होगा। तो ये 2 से भाग दे रहे थे, 2 यहीं रहेगा। कितना बार भाग गया, 2 बार, तो 2 यहाँ रहेगा। शेष कितना बचा, 1, तो 1 रहेगा, है सर। देखिए 2 दूना 4 1 5, ये कुछ भी नहीं रखता सर। इन दोनों के बीच किसका चिन्ह रहता है, जोड़ का चिन्ह रहता है। बिल्कुल हो गया। अरे सर जोड़ का चिन्ह तभी ना ऐसे होता है, 2 और 1 का लासा होगा कितना, 2 3 गुना 2 दूना 4 और 1 का 1, 4 और 1 5, 5/2 आता है। हाँ बिल्कुल। हाँ इसका मतलब है कि सर ये जो 5 पूर्णांक है वो कुछ भी नहीं है, वो 2.1/2 है। तो हम तो 2 तक आंख मूंद के तो 2 तक हम कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि 2 है तो ये तो हमारा 2 रहा है। अब इनके बीच में कितने भागों में बांटना है, इसको बांटना है 2 भाग में। तो नीचे कितना है सर 2, इसका मतलब इसको कितना भाग में बांटना है, 2 भाग में। तो 1 भाग यहाँ, दूसरा भाग ऑटोमेटिक वही होगा, है। तो ये 1 रहेगा, वो 2 रहेगा, है। लेकिन क्या करना है, 2 नीचे क्या करना है, 2 भाग में बांटना है। तो ये पहला दूसरा, तो इसका पहला और क्या दूसरा, तो ये 1 देखो कितना भाग में बांटना है, 2 भाग में, है। तो 1 यहाँ रहा, 2 ये रहा, है। तो 1 ये रहा, 2 वही रहा। अब 2 और 3 को बीच में कितना भाग में बांटना, 2 भाग में। 1 भाग यहाँ रहा, दूसरा भाग यहाँ रहा, इसी का नाम क्या रहेगा सर 1। और 2 भाग में बांटे तो यहाँ भी 2 रहेगा। मतलब ये जो पूर्णांक रहा ये 2 और 3 के बीच में 1/2 है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो ये रहा वो रहा 5/2 है। सर 2 और 3 के क्या बीचों बीच नहीं है, 2 और 3 के बीच में आधा, 2 इधर और आधा इधर, 2.5, और 5/2 को ही क्या कहा जाता है सर, 2.5 है। बिल्कुल आपको ये बिल्कुल समझ आया होगा। अगर ये नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, हम आपको फिर से अगला सवाल बताते हैं। आपको संख्या रेखा में ही तो दर्शाना है। अरे देखते तो जाइए, संख्या रेखा आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अगला देखिए,
चौथा का बी नंबर बोला माइनस का 9/7। क्या बोला है सर? माइनस का 9/7। अब जरा 9/7 आता कहाँ है? आप इसको, आप सबसे पहले तो सबसे पहला काम यही है कि पता करना कि वो आता कहाँ है। तो ऊपर 9 है तो 9 को भाग किसे देंगे? 7 से। एक बार में जाएगा 7 का 7, 2 बचेगा, भाग नहीं जाएगा 0, 7 दूना 14। ये 1.2 आया, लेकिन सवाल माइनस है तो माइनस रहेगा, -1.2। और -1.2 कहाँ आएगा सर? -1.2 आपका 1 और 2 के बीच आएगा। 1.2 कहाँ था सर? 1 और 2 के बीच। लेकिन मतलब सिर्फ इतना है कि माइनस है तो माइनस तरफ आएगा। तो हम जो काम करेंगे वो माइनस का 1 और 2 के बीच काम करेंगे। अब एक संख्या रेखा फिर से खींच दीजिए। बीच में क्या सर? 0, इधर 1 और इधर माइनस का 1। अब हम उधर काम नहीं करेंगे, अब हम जो काम करने हैं वो इसके तरफ काम करना है। 0 और 1 के बीच आता है तो इसको मिश्रित भिन्न में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अब नीचे कितना है सर? ना 1 और 2 के बीच आता है ना सर, क्योंकि 1 और 2 के बीच आता है। ये जो 9/7 है वो 1 और 2 के बीच आता है। हम थोड़ा सा मिस्टेक था, भूल गए, कोई दिक्कत नहीं। 0 रहेगा, वहाँ 1 रहेगा, इधर माइनस का 1 रहेगा, माइनस का क्या रहेगा? 2। ये जो काम होगा वो -1 और -2 के बीच होगा है। तब इसको मिश्रित भिन्न में बदलिए। तब क्या बदलिए? मिश्रित भिन्न में कैसे बदल जाता है? 7 है, 7 का 7, 2, 7 का 7 और 2 9, 9/7 है। अब तो 1 आया तो इसका मतलब तो यहाँ पे प्लस होता है। इसका मतलब 1 पे आपको काम ही नहीं करना है, 1 तक तो आपको आना ही नहीं है। अब 1 और 2 के बीच को कितने भागों में बांटना है? 7 भागों में। तो आप इसको 7 भाग में बांटिए। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, और यही रहा क्या? 7वां भाग इसका। 1 2 3 4 5 6, और ये कितना भाग? 7 भाग। हर किसी के नीचे 7 है तो हर किसी के नीचे क्या चिपका दीजिए सर? 7 है। 2/7 था तो 2/7 ये रहा है। ये तो 2/7 रहा इसके बीच, लेकिन पूरे के लिए क्या रहा सर? ये पूरे के लिए 9/7 रहा है। अगला 7/7। अरे सर 7/7 कुछ भी नहीं है। 7/7 क्या है? 7 को काटिएगा तो 1 और 1 यहीं पे है, और 1 यही क्या सर? आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ आया। नहीं समझ आया हम आपको फिर से एक बताते हैं। हम फिर से क्या बताते हैं? एक बताते हैं, अपने से बताते हैं। हो सकता है कि आपका मंदबुद्धि दिमाग काम करे, और जब आपका मंदबुद्धि दिमाग काम करेगा तो आप उसको क्या कर जाइएगा? बना जाइएगा। एक बहुत बड़ा सवाल बताते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि 15 है और 3 है। 15/3। अगर आप ये सवाल को समझ गए तो आप संख्या रेखा में बना लीजिएगा। संख्या रेखा में आप सवालों को हल कर लीजिएगा। लेकिन यदि आप ये सवाल नहीं समझे तो अभी तक आपने संख्या रेखा को समझा नहीं है। देखिए 15/3 जब भी आपको संख्या रेखा में 15/3 को निकालना है तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा। नहीं 15/3 तो सर 3 × 15 5 ही आएगा है। एक काम करते हैं 16/3 करते हैं, क्योंकि सर 15/3 आप लीजिएगा। 3 का 3, 3 × 15, ये तो 5 आया। संख्या रेखा में 5 तो आपको पता है, इसके लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हम क्या लेते हैं? 16/3। तो 16 यहाँ देंगे, 3 यहाँ देंगे हैं। कितना भाग में जाएगा? 3 × 5 = 15, 1 से होगा, भाग नहीं जाएगा तो 0, 3 × 3 = 9। कितना आया? 5.3 आया। 5.3। अब खुद दिमाग लगाना है कि 5.3 जो संख्या आएगा वो संख्या 5 और 6 के बीच रहेगा। 5.3 संख्या 5 और 6 के बीच रहेगा। तो हम एक आराम से एक संख्या रेखा बनाते हैं। देखो माइनस का जरूरत नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लेते हैं। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा है। 4 के बाद क्या होगा सर? 4 के बाद यहाँ 5 होगा, 5 के बाद यहाँ क्या होगा? 6। ये जो आएगा वो 5 और 6 के बीच आएगा। मतलब जो कारनामा करने हम इन्हीं दोनों के बीच करने वाले हैं। बिल्कुल समझ आया। अब इसको मिश्रित भिन्न में बदलिए तो 3 यहाँ रहेगा, 3 × 5 = 15, 1 16 है। इसका मतलब 5 + 1/3, 5 + 1/3 मतलब आपको 5 तक तो पूरी लेना है। ये 5 तो पूरी ले आएगा, लेकिन उसके आगे क्या लेना है? 1/3। मतलब इन दोनों को कितना भाग में बांटना है? 3 भाग में, 1 भाग में, 2 भाग में, और यही भाग क्या रहता है? 3। तीसरा आपको उसी पे जाना है। यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, और ये क्या रहेगा? 3। लेकिन बांटे 3 भाग में तो हर किसी के नीचे क्या रहेगा सर? 3। हर किसी के नीचे क्या रहेगा? 3 है। अब 1/3 तो आपको ये मिल ही गया है। ये इन दोनों के बीच के लिए 1/3 है। लेकिन ये 0 से लेकर, कहाँ से लेकर? 0 से लेकर ये जो संख्याएं हैं वो है 16/3। और ये सिंपल सा क्या होगा सर? आंसर। अगर अभी भी आपको नहीं समझ आया है तो काम कर सकते हैं, आप वीडियो को पीछे ले जा सकते हैं, पीछे जाके फिर से दोबारा क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। उम्मीद रहेगा कि आपको बिल्कुल समझ आ गया। ये बच्चों वाली खेल है।
ये संख्या रेखा क्लास 6 में भी है। अगर आप चाहें तो क्लास 6 का वीडियो भी जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, यदि आपको संख्या रेखा समझ नहीं आया तो है। अगला बोला है 5वां नंबर, देखिए क्या बोला है, ऐसी 5 संख्याएं लिखिए जो -2 से छोटी हो। -2 से क्या है सर, छोटी हो। तो इसके लिए संख्या रेखा ही सबसे बेस्ट उपाय है। कैसे हम बताते हैं, संख्या रेखा के बीच में 0 होता है, बाईं तरफ जाने से प्लस होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके दाईं तरफ जाने से प्लस होता है, बाईं तरफ माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 है। अगर आपको बड़ी संख्या लिखना है तो आपका मुंह उस तरफ होना चाहिए। अगर आपको क्या लिखना है, बड़ी। अगर छोटी संख्या लिखना है तो आपको आना चाहिए पीछे। आपको कहाँ आना पड़ेगा सर, पीछे है। इसका मतलब अगर बड़ी संख्या लिखना है तो आपको जाना पड़ेगा दाईं तरफ, और छोटी संख्या लिखना है तो आपको जाना होगा कहाँ सर, बाईं तरफ है। 5वां का अगर पहला नंबर बोले, 5वां का ए नंबर बोला है, बोला -2 से छोटी हो। -2 से सर छोटी हो, देखिए -2 यहाँ है, छोटी हो। छोटी के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पीछे। पीछे जाइए तो कोई भी होगा, -3 मिलेगा, -4 मिलेगा, -5 मिलेगा, -6 मिलेगा, -7 मिलेगा। ये वो संख्याएं हैं जो -2 से क्या है सर, छोटी है। अगला बोला है कि -2 से बड़ी हो, अभी भी -2 यही है, -2 क्या यही है, बड़ी हो। बड़ी हो तो उधर जाना पड़ेगा। आप इधर जाइएगा तो सबसे पहले -1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3। ये वो संख्याएं जो -2 से सर क्या है, बड़ी है, -2 से क्या है, बड़ी है। हाँ चलिए, उम्मीद है कि आपको तो ये पता है, बड़ी छोटी आपको पता है सर। हम पूछें कि बताओ बाबू -5 बड़ा है कि -7 बड़ा है, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्या, यार -5 बड़ा है कि -7 बड़ा है। कुछ लोग सोच, अरे यार 7 बड़ा होगा, क्या होगा, 7 बड़ा होगा। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि सर इसको याद कर, इसको समझने का 2 तरीका है। माइनस का मतलब होता है कर्जा, माइनस का मतलब क्या होता है, कर्जा। अगर -5 है इसका मतलब ये 5 रुपया कर्जा लिया है, और ये -7 है इसका मतलब ये 7 रुपये क्या लिया, कर्जा लिया है। और जो ज़्यादा कर्जा लेता है वही क्या होता है, गरीब होता है। तो सबसे ज़्यादा कर्जा तो ये लिया है, सबसे ज़्यादा कर्जा क्या लिया है, ये लिया है। तो ये क्या होगा, छोटा होगा। जो कम कर्जा लिया वो बड़ा होगा। 5 रुपये कम कर्जा लिए, ये तो क्या होगा, बड़ा होगा। होगा बिल्कुल। संख्या रेखा में देखिए, संख्या रेखा में जो उस तरफ होगा वो बड़ा होगा, इस तरफ होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। -6 के बाद क्या -7 आएगा। उस तरफ कौन है सर, उस तरफ -5 है, तो ये -5 क्या होगा सर, बड़ा होगा। -5 क्या होगा सर, बड़ा होगा। ये संख्या रेखा से भी आप बड़े और छोटों की पहचान क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये संख्या रेखा बिल्कुल समझ आया होगा। अगर समझ आ गया तो चलिए हम देखते हैं अगला सवाल। सवाल छठा देखिए, सवाल छठा क्या बोला है, को बोला निम्नलिखित के मध्य 3 परिमेय संख्या लिखिए। निम्नलिखित के मध्य 3 परिमेय संख्या क्या करना है सर, लिखना है। पहला नंबर ही बोल दिया -1 और 0। अब कुछ लोग सोचेगा कि यार संख्या रेखा तो इस तरीके से है, बीच में 0 होता है, इसके बीच -1 होता है। कुछ लोग बोलेगा -1 और 0 के बीच कुछ नहीं आता है। सर -1 और 0 के बीच में ना असंख्य संख्या आता है। कितना, असंख्य, अनगिनत संख्याएं आती है। सिर्फ आपके नज़रों का फेर है। अगर आप नज़र अपने आँख के चश्मे, मतलब आपका नज़र अगर अच्छे से गौर कीजिएगा तो -1 और 0 के बीच में असंख्य संख्या आती है, अनगिनत संख्याएं आती है। उन्हीं अनगिनत संख्याओं में आपसे ये गरीब जैसा पूछा है सिर्फ 3 परिमेय संख्या। कितना परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या है। सर जब भी परिमेय संख्या निकालने किसी के बीच बोलेगा तो कैसे निकालना है वो देखिए सर। ये -1 है तो आप -1 लिखिए, यहाँ 0 है तो 0 लिखिए। समझ आया, नहीं समझ आया सर। -1 था तो हमने -1 लिख दिया, 0 था तो हमने क्या लिख दिया सर, 0 लिख दिया है। आपको पता है कि प्रत्येक संख्या के नीचे 1 रहता है, तो -1 के भी नीचे 1 रहा होगा, 0 के नीचे भी क्या रहा होगा, 1 रहा होगा है। अब क्या होता है सर, यदि 3 परिमेय संख्या निकालने बोलेगा तो अगर दोनों, पहली बार याद रखिएगा दोनों का हर बराबर होना चाहिए। अगर दोनों का, इसका भी हर बराबर और इसका भी हर बराबर है, तो जितना संख्या निकालने बोलेगा उससे एक ज़्यादा करके ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। अब उतना से भी गुना कर सकते हैं। अगर 3 निकालने बोले तो ऊपर नीचे 3 से भी गुना कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी फंस जाइएगा है। तो 3 संख्या निकालने बोलेगा तो 3 से जितना ज़्यादा हो सके उतना संख्याएं से आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। हमको 3 संख्या निकालने बोला है तो ऊपर नीचे अपनी मर्जी से किससे गुना कर दिए, 4 से। दोनों में, हर अंश दोनों में गुना करना है। अब जब 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4 एका 4, 4 एका 4। यहाँ गुना कीजिए 0 को 4 से, कितना, 4 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0,
और 4 एका 4 है। अब सर यहाँ देखिए, यहाँ पे -4 है और यहाँ पे 0 है आपको लिखना है -1 और 0 के बीच 0 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या। सर ये 3 परिमेय संख्या कैसे होगा? आपको क्या -4 और 0 के बीच कौन कौन संख्या आता है पता है? आप बोलिएगा जी सर बिल्कुल भी पता है। क्यों पता है सर? आपको संख्या रेखा आता है, -1 -2 -3 -4 है। अब सर -4 यहाँ है, 0 यहाँ है, इनके बीच ये सारी संख्या आती है? जो बोलिएगा बिल्कुल भी आती है। कौन संख्या आता है? -3 आता है, -2 आता है, -1 आता है। लेकिन क्या दोनों संख्या के नीचे 4 4 था? तो दोनों संख्या के नीचे क्या दे देंगे? 4 4। और यही वो संख्याएं हैं जो -4 और 0 मतलब कि -1 और 0 के बीच क्या करती है सर? आती है। उम्मीद है आपको ये समझ आया। छठा का दूसरा देखिए, बोला -3 और 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो सर -3 है तो आप -3 लिखिए, 1 है तो क्या सर? 1 लिखिए। तो आपको पता है कि हर संख्या के नीचे 1 होता है, इसके नीचे भी 1 होगा, इसके नीचे भी क्या होगा? 1। आपको कितना परिमेय संख्या निकालना है सर? 3। तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दीजिए? 4 से। ऊपर नीचे किससे गुणा कर दीजिए? 4 से। गुणा कीजिए, 3 को 4 से कीजिएगा तो 12, लेकिन चिन्ह किस में? माइनस में। 4 एका 4 है, 4 एका 4, 4 एका 4 है। अब वो सिर्फ देखिए यहाँ पे, देखिए सर यहाँ पे माइनस ऊपर -12 और यहाँ पे माइनस क्या है? 4 है ना, प्लस का क्या है? 4 है। तो आपको सिंपल सा लिखना है -3 और 1 के बीच, -3 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो अनंत हो सकती है, लेकिन आपको सिर्फ कितना लिखना है? 3 लिखना है। तो 3 जो परिमेय संख्या होगा कौन कौन होगा सर? क्या -12 और +4 के बीच आपको पता है सर? -12 और उसके बीच 11 भी आता है, 10 भी आता है, -10 आता है, -9 आता है, -8 आता है। इस तरह करते 0 भी आता होगा, 1 भी आता है, 2 भी आता है। लेकिन हर किसी के नीचे 4 है तो हर किसी के नीचे 4 दीजिए। आपको सिर्फ कितना निकालना है? लिखना है 3। तो आप किन्हीं भी 3 को क्या कीजिए? छाट के क्या कर दीजिए सर? लिख दीजिए है। ये बहुत आसान सवाल था है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। ये चलिए 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल क्या बोला है? बोला निम्नलिखित के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको फिर से कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है सर? 10 परिमेय संख्या। और पहला बोला है 1/4 और 1/2। 1/4 और 1/2 के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है सर? 10 निकालना है। याद रखिए, आपको कितना परिमेय संख्या निकालना है? आपको निकालना है 10 परिमेय संख्या। अब जरा देखिए कैसे। हम क्या बोले? 1/4 है तो 1/4 है, 1/2 था तो 1/2। इसको हल करने की बहुत विधियां सर, एक विधि नहीं, आप अनेक तरीके से विधि से हल कर सकते हैं। और किसी भी विधि से हल कीजिए, आंसर अलग अलग भी आता है। ऐसा नहीं कि हर कोई एग्जाम हॉल में जब बैठिएगा तो हर किसी का आंसर एक आएगा। इस सवाल में ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके बीच में अनंत संख्याएं हैं। तो अब जो भी संख्या मान कीजिए वो संख्या आंसर में लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या किया जाता है। हम पहली विधि की बात करें, पहली विधि की क्या सर बात करें, तो इनके बीच में 10 परिमेय संख्या निकलना है। देखिए हम बता रहे वो सबसे बेस्ट है, हम बता रहे वो सबसे क्या बेस्ट है। आपको सिर्फ थोड़ी सी क्या करना, ध्यान रखना। कैसे? 1/4 1/2, अगर दोनों का हर बराबर रहता, यहाँ भी 4 था तो यहाँ भी 4 रहता, तो यदि हमको 10 परिमेय संख्या निकालना तो हम ऊपर नीचे 11 से गुणा कर देते, यदि हर बराबर रहता तो। अगर इन केस अगर हर बराबर ना हो, हर बराबर ना हो तो सबसे पहले हर को बराबर किया जाता है। सबसे पहले हर को क्या किया जाता है? बराबर। हर को बराबर कैसे कीजिएगा सर? ऊपर वाले संख्या का हर 4 है, ऊपर वाले हर का क्या है सर? 4 है। तो नीचे वाले में ऊपर नीचे 4 से क्या कर दीजिएगा? गुना। समझ आया? हाँ, नीचे वाले का हर 2 था तो ऊपर वाले में, ऊपर में अंश और हर दोनों को किससे गुना कर दीजिएगा? 2 से है। अब कुछ रिजल्ट आएगा सर। 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो 8 आएगा, 1 को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 आएगा, 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो 8 आएगा। अब देखिए कि 2 और 4 के बीच में कोई 10 संख्या है, तो 2 और 4 के बीच में एक संख्या मात्र है, वो है 3। 10 संख्या नहीं मिलेगा, है 10 संख्या नहीं मिलेगा। और जब 10 संख्या, जब दोनों का हर बराबर हो गया, देखिए सर इसके भी नीचे 8, इसके भी नीचे 8, हर बराबर हो गया। जब हर बराबर होता है तो आपको 10 परिमेय संख्या निकालना है। तो ऊपर भी आप 10 से 1 बढ़ा के किससे गुना कीजिए? 11 से। नीचे भी गुना 11 से, इससे भी गुना 11 से, उससे ऊपर भी गुना 11 से। गुना कीजिए, 11 दूना
22, 11 अट्ठे 88, गुना कीजिए 11 चौके 44, 11 अट्ठे 88 आया। अब गौर से देखिए, यहाँ पे है वो है 22/88 और यहाँ पे है 44/88। अब क्या 22 और 44 के बीच में आपको 10 संख्या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा सर। हाँ, लेकिन आपको तो इनके बीच लिखना है, इसीलिए लिखिएगा 1/4 और 1/2 के मध्य, 1/4 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या। आपको 10 लिखना है तो 10 परिमेय संख्या, 10 क्या परिमेय संख्या। अब तो आपको पता होगा सर 22 और 44 के बीच में कौन कौन आता है। तो 22 और 44 के बीच में 23 आता है, 24 आता है, 25 आता है, 26 भी आता है, 27 भी आता है, 28 आता है, 29 आता है, 30 आता है, 31 आता है, 32 आता है। क्या 10 हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। लेकिन सभी के नीचे क्या है सर? 88। तो आपको सभी के नीचे क्या देना है सर? 88, क्योंकि इसके नीचे भी 88 था, इसके भी नीचे क्या था सर? 88। तो सभी के नीचे आपको क्या देना है सर? 88। अगर आप सभी के नीचे 88 दे दिए, आपने सभी के नीचे 88 दे दिया, तो यही जो संख्याएं होगी वही क्या होगी? आंसर 1/4 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं, यही वो 10 है। यही वो क्या है? 10 है, जिसका सिंपल सा क्या होगा सर? आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये भी क्या आया होगा, समझ आया होगा। अगर इसका बी नंबर देखिए, इसका बी नंबर बोला -2/5 और 1/2, -2/5 और 1/2। तो पहला माइनस का 2/5 है, तब माइनस का 2/5 लिखिए। 1/2 है तो 1 बटा क्या लिखिए सर? 2 लिखिए। है, गुना का चिन्ह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या सर हम बोले हर क्या बराबर है? देखिए तो हर क्या बराबर नहीं, तो इसका हर 5 है, इसका हर 2 है, तो उल्टा हर बराबर करने के लिए इसका उल्टा से गुना करना। ये 5 है तो ऊपर नीचे यहाँ किससे गुना कीजिएगा? 5 से। इसका हर 2 था तो ऊपर नीचे किससे गुना करते? 2 से। इसको बराबर करने के एलसीएम भी मेथड होता है। 2 और 5 का लासा लीजिए, 10 करना है। यहाँ आप यहाँ पे 10 लिखिएगा, कीजिएगा, बात बराबर है। किसी भी तरीके से सवाल क्या होना चाहिए? हल होना चाहिए। अब 5 दूना 10, 2 दूना माइनस का 4, 1 बचे 5, 5 दूना 10। अब यहाँ देखिए, क्या -4 और 5 के बीच में 10 परिमेय संख्या निकल रहा है? यदि निकल रहा है तो आप इनके बीच में भी लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा आपको गुना करने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं निकल रहा है तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, आपको 10 परिमेय संख्या ही तो निकालना है। तो ऊपर नीचे फिर से क्या कर दीजिए सर? 11 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, बस। 11 चौके 44, 10, 11 पचे 55 है। अब कुछ लोग बोलेगा -44 और 55 के बीच कौन कौन संख्या आती है? सर आपको -44 नहीं लेना, 55 लेना, तो 1 से 55 तक भी ले सकते हैं। 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी, 6 भी, इसके बीच 30 भी आता है, 40 भी आता है। अरे अपनी मर्जी से सर 51 भी आता है, 52 भी आता है, 53 भी आता है। हर किसी के नीचे क्या सर? 110। हर किसी के नीचे क्या सर? 110। और ये सिंपल सा आंसर होगा। तो यहाँ पे ये भी लिखिएगा -2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या इक्वल टू, और सबके नीचे क्या दीजिएगा सर? 110, क्योंकि 110 ही क्या है सर? दोनों के नीचे है। और यही होगा, वो होगा -2/5 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या। सवाल 9वां देखिए, सवाल 9वां क्या बोला? बोला बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। आपको सर बताना है कि ये जो कथन दिया गया है वो कथन सत्य है, ये कथन क्या है सर? असत्य है। जरा देखते हैं कथन बोला क्या। बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या। तो आपको सबसे पहले सर पूर्णांक के बारे में पता होना चाहिए। धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं सर? पूर्णांक। संख्या रेखा पे कोई भी संख्या है, संख्या रेखा पे आप जब इस तरीके का संख्या रेखा खींचते हैं ना सर, बीच में 0 रहता है, यहाँ 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, इधर -1, -2, -3 होता है। तो सब एक एक अंतराल पे जो संख्याएं खींची जाती है वो संख्या पूर्णांक होती है। देखो सर 0 के बाद आपने 1 खींचा, 1 के बाद 2 खींचा, 2 के बाद 3, एक एक अंतराल पे खींचा। हाँ, इधर भी खींचे तो एक एक अंतराल के पास खींचे हैं। तो पूर्णांक का परिभाषा ही होता है धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं सर? पूर्णांक। और बोला ये पूर्णांक परिमेय संख्या होता है सर, सबके नीचे 1 है, सबके नीचे सर क्या? 1 है। और परिमेय संख्या ही वही होती है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं सर? परिमेय संख्या का मतलब है वैसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब है
कि आप जिन्हें अंश बाय हर के रूप में क्या कर सकते लिख सकते हैं। इस संख्या रेखा में कहीं भी मान लें हमने 5 को उठाया, अरे सर 5 के नीचे 1 तो रहेगा, तो क्या 5 अंश और 1 हर नहीं हो गया? हाँ, तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये बात बिल्कुल क्या है सर? सत्य है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? सत्य। समझ आया? बिल्कुल भी आपको समझ आ गया होगा। अगला बोला है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में पाई जाने वाली परिमेय संख्या असीमित है। बिल्कुल सर, किसी भी परिमेय संख्या के बीच में आप जाइएगा, कितनी भी परिमेय संख्या निकाल देगा, आपको बोलेगा 1/2 और 3/2 के बीच 1 करोड़ संख्या निकालिए। 1 करोड़ परिमेय संख्या निकाल है, 1 करोड़ परिमेय संख्या क्या कीजिए लिखें, तो आप बिल्कुल भी 1/2 और 3/2 के बीच में 1 करोड़ क्या आप अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? 1/2 है 1/2 लिखिए, 3/2 है 3/2 लिखिए। आपको कितना परिमेय संख्या निकालना? 1 करोड़। तो आप ऊपर नीचे 1 करोड़ 1 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। आपको तो पता है कि गिनती का कोई अंत होता नहीं है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? असंख्य होती है। और यही बात ये भी बोल रहा है, तो ये भी बात एकदम क्या है? सत्य है। अगला बोला है -3/5 और 0 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो परिमेय संख्या के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं होगा। तो ये बात एकदम क्या है सर? असत्य है। क्योंकि इनके बीच में बहुत परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल सर, 0 एक क्या है सर? परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे क्या है? 1 है। 0 के नीचे क्या है? 1 है। तो 0 के नीचे 1 है, तो ये बात क्या है? सत्य है, क्योंकि 0 एक कौन सी संख्या है सर? परिमेय संख्या है। आपको याद रखना है कि 0 एक परिमेय संख्या क्यों? क्योंकि 0 के नीचे क्या होता है? 1 होता है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है? हर। और अंश हर के रूप में जिस संख्याओं को लिख सकते हैं वही संख्या क्या कहलाती है सर? परिमेय संख्या कहलाती है। इसलिए 0 एक कौन सी संख्या होगा सर? परिमेय संख्या होगा। है, इसमें सिर्फ सवाल सी क्या होगा? असत्य होगा। है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ आ रहा है और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। आप मेरे छोटे से परिवार का क्या बन सकते हैं? सदस्य बन सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप सबसे पहले क्या कीजिए सर? आप हमारे वीडियो को क्या कीजिए? लाइक कीजिए। इससे क्या होगा? इससे मेरा उत्साह क्या करता है? बढ़ता है। ये रहा पार्ट पहला में जितना भी वीडियो बना है 1 बाय 1 उन सभी वीडियो का लिस्ट कहाँ पे है? प्लेलिस्ट में है। आप वहाँ पे जाके 1 बाय 1 उन सारे वीडियो को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं।